अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ हर मामले में अपना फ़ायदा दिखता है, और फ़ायदा नहीं दिखता है तो कहीं से भी फ़ायदा खींच कर के ले आते हैं, हर सूरत में, हर हाल में। तो देखिए, ऐसे ही हम बात करेंगे आज अमेरिका के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके ये बात कही है कि जो भी बाहर से जो भी लोग अमेरिका में आते हैं, अब उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएगी। अब वो उनके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो देखिए, इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं ये क्या चीज़ है। तो अप्रवासियों के लिए ये पाबंदियाँ, क्या अमेरिका का ये पहला बोल है या फर्स्ट टाइम क्या वो इस तरह का कह रहे हैं, और इसके लिए ये तर्क क्या दे रहे हैं? इसके लिए तर्क क्या है? इसके लिए तर्क ये है कि वो कहते हैं कि अमेरिका में कोरोना वायरस फैल जाएगा, अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस फैल जाएगा, और इसको रोकने के लिए वो बॉर्डर को सील करना चाहते हैं कि दूसरे देश से कोई भी अप्रवासी यहाँ पर नहीं आ पाए। तो देखिए, अगर कोरोना वायरस की ही बात करें तो ये कब तक का मसला है? देखते हैं ये कब तक का मसला बना रहता है। लेकिन ये ट्रंप के लिए एक बहाना है, ट्रंप के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर था, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका में चुनाव आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की ये चुनावी बोल है। वो इससे पहले भी ये बार बार अपने पहले चुनाव में ये बात कह चुके कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से महान बनाओ। ये जानते हैं कि आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जितने भी लीडर हैं वो नेशनल इशू को बहुत ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि राष्ट्र खतरे में है, दूसरे देश के लोग को से नुकसान हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। ये इस तरह की बातें जो है पूरे मोमेंट बना करके पूरा देश में पूरा का पूरे वोट को अपनी तरफ मोबिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और यही कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट इलेक्शन में किया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से महान बनाए। देखिए, अब अमेरिका को फिर से महान बनाने की बात हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले चुनाव में ये बात कही थी कि वो अप्रवासियों को मैक्सिको से, कनाडा से और बाहरी देशों से आने वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो मुसलमानों को वीज़ा नहीं देने वाले। और फिर इसको लेकर अमेरिका में काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी हड़कंप हुआ। तो देखिए, मैं पहले ये बता दूं, ये अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का ये एक चुनावी बोल है। वो आने वाले चुनाव में इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यार, कितनी शर्म की बात है कि जबकि पूरी दुनिया की स्थिति लॉकडाउन में है, लोग, गरीब लोग पिस रहे हैं, उनकी हालत बद से बदतर हो रही है, टफ़ कंडीशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ऐसे में भी बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो हुकूमत करने वाले, ये अभी भी इनका माइंड सेटअप बिल्कुल वैसा ही है कि कैसे भी हमको फ़ायदा हो जाए, किसी भी तरीके से जो है लाभ हो जाए, और ये लाभ उठाने के लिए जो है अजीब अजीब हरकतें ये लोग करते हैं। देखिए, अब इनका कहना तो ये है। तो चलिए हम विश्लेषण करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत क्या कहते हैं? ये हर्ष पंत का कहना है कि अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं, और आंकड़ों के मुताबिक ये उनका पहले से जो है चुनावी बोल रहा था, और अब जो है इस तरह की बात करना, ये उससे वहाँ के लोगों को फिर से ये चुनावी मुद्दा बना करके ये इसको आगे बढ़ा करके फिर से चुनाव जीतने की कोशिश है। इसके लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, तो पहले से ही अगर देखा जाए तो ये पहले से ही फर्स्ट टर्म में जब इन्होंने जीता, तो इसके बाद ये स्थिति ऐसे ही बनी थी कि लोगों के ऊपर, इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी गई थी। पाबंदियाँ बहुत सारी लगा दी गई थी। लोग आने जाने को लेकर जो है काफ़ी वीज़ा अप्रूवल काफ़ी मुश्किल से मिल रहा था, और काफ़ी चेकिंग बहुत ज़्यादा सख्त तौर पर जो है की जा रही थी। और इस तरीके से दिक्कतें तो पहले से आ रही थी। तकरीबन 8 से 12% लोग तो पहले से अमेरिका जिस तरीके से वो इनवाइट करते थे लोगों को, हर मामले में लिबरल थे, वो अब ट्रंप प्रशासन में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। 8 से 12% तो पहले से ही घट चुकी थी, 8 से 12% तक।
लेकिन अब जो इस तरीके का बयान आना, ये कोरोना का फ़ायदा उठा करके, तो इनका मानना है पहले से अगर देखा जाए एच वन वीज़ा को टारगेट किया है। एच वन वीज़ा क्या है? एच वन क्या है ना, वहाँ का अमेरिका का एक लॉ है, नेशनल इमिग्रेशन लॉ है ये वहाँ का। तो एच वन वीज़ा के दायरे में देखा जाए तो भारत के ज़्यादातर एच वन वीज़ा में ही अंदर आते हैं, यही वीज़ा से लेकर के जाते हैं। एच वन वीज़ा वहाँ के कंपनियों को ये देती है कि वो बाहर से लोगों को नियुक्त कर सकते हैं वहाँ काम करने के लिए, वो एच वन वीज़ा के माध्यम से वो आ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ का ये लॉ है। तो एच वन वीज़ा से ही ज़्यादातर लोग जाते हैं, भारत से लोग जाते हैं, दुनिया भर के लोग जाते हैं। और देखा जाए तो भारतों की संख्या की तकरीबन कितने लोग वहाँ जाते हैं, 2019 में 10 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका में कानूनी रूप से अस्थायी वहाँ पर इजाज़त मिली। 2019 में 10 लाख, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ के लोग थे, ज़्यादातर लोग थे मैक्सिको के, चीन के, भारत के, फिलीपींस और क्यूबा के, ये 4-5 देशों के लोग ज़्यादा थे। ये 10 लाख की आबादी 2019 में ये अमेरिका में अप्रवासी के तौर पर वहाँ गए। तो 10 से 12% इसमें आबादी जो है भारतीयों की है, 10 से 12% सिर्फ। तो आधे से ज़्यादा लोग अमेरिका में रह रहे थे और 4,59,000 लोग विदेश से आए थे। तो 10 लाख में अगर देखा जाए तो 4,59,000 लोग दूसरे देश से आए थे और 12% इसमें भारतीय थे। तो भारतीयों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। तो भारतीय लोग ज़्यादातर जो है H1 वीज़ा में जाते हैं, ठीक है। और स्पाउस या फिर उनको फैमिली को देखिए, फैमिली वीज़ा बहुत कड़ी तौर पर वहाँ पर पाबंदियाँ लगा दी गई है कि फ़ैमिली वीज़ा अगर आपको चाहिए तो बहुत मुश्किल है वहाँ अमेरिका के लिए आपको फ़ैमिली वीज़ा मिल पाना। लेकिन अब किस तरीके से हालात बनेगा, जो लोग एजुकेशन को लेकर जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या फिर वहाँ पर ज़्यादा रुकने के ख़यालात से, वहाँ पर रहने के ख़यालात से, या फिर वहाँ का नेशनलिटी पाने के लिए, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। दिक्कत हमको तो लगता है नामुमकिन होने वाली है। तो ये स्थिति अमेरिका की बन रही है और अमेरिका का जो हालात है वो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का जो है हालात जो है पैदा कर रहे हैं ताकि अगला चुनाव फिर से जीता जा सके। तो ठीक है, तो चलिए देखें किस तरीके का हालात पूरे दुनिया का, जुड़े रहें। आपको पूरे दुनिया का हम सैर कराने वाले हैं। आपको हर तरह की खबर आपके सामने रखेंगे, हर खबर ही नहीं रखेंगे, आपको नोट्स भी देंगे ताकि ये नोट्स जो है लिखने वाले लोग परीक्षा में अगर यूज करना है, देखिए वर्ल्ड का एक थीम समझ में आना चाहिए कि क्या सिनारियो चल रहा है, पूरा वर्ल्ड का क्या मतलब सिनारियो है, लोगों का माइंड सेटअप क्या है, किस तरीके से किस दिशा में सारी की सारी चीज़ें चल रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि आपको बता चुके इसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि ट्रम्प का आइडियोलॉजी क्या है, नेशनलिटी वाली आइडियोलॉजी, मतलब लोगों को नेशनल करके, नेशनलिटी को उभार करके उसको जो है उससे फ़ायदा उठाया जाए। ये चीज़ें बहुत सारे देशों में हो रही है, भारत में भी ये चीज़ें हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लीडर जितने भी हैं, इन लोगों का जो है केमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखिए कि वहाँ के लोगों को मतलब नेशनल इशू को उठा करके ये गेन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये पहले से जो चुनावी भाषा पहला चुनाव में जो था वही भाषा फिर दूसरी बार में लेकर के आ रहे हैं कि जो है मैक्सिको, कनाडा, चाइना और फिर भारत, ये सब से जितने भी लोग आते हैं इन लोगों को पाबंदी लगा दो, फिर ठीक है। और तीसरा बात ये समझने का है कि ट्रम्प की आइडियोलॉजी क्या है, इससे साफ तौर पर समझ में आते हैं कि ट्रम्प क्या चाहते हैं, ठीक है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह के स्लोगन से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका माइंड मेकअप होता है कि आप किसी वर्ल्ड लीडर को आप समझ पाते हैं वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके का कदम उठाता है। और ये जितना भी देखिए कि ये बड़ा फैसला जो है ना, देखिए ट्विटर हैंडल से ले लेते हैं, ट्विटर हैंडल पर जो है लिख करके बता देते हैं। इसका मतलब समझ रहे बात, ये ऐसे फैसले अभी दुनिया में लिए जा रहे हैं कि जो कोई सलाह मशवरा, कोई मतलब कि बैठ करके उस पर एनालिसिस, कोई मीडिया ट्रायल हो रहा है, बातें चल रही है, लोग के सामने जो है जनमत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सोते रहे, बैठे रहे, किधर भी कैसे भी, बस अचानक से कोई ख्याल आया, बस ट्वीट कर दिए, चलिए अब बाहर से लोग नहीं आएंगे, ऐसे होंगे। तो ये चीज़ें पहले से मतलब कैसे कहा जाए कि एक तरह का मतलब तानाशाही मतलब सोच का मतलब यहाँ पर प्रवृत्ति देखने को मिलता है। तो ठीक है, दूसरा वीडियो मिलते, वीडियो शेयर कीजिए। व्यूज़ बहुत कम आते लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए ताकि लोग दुनिया के चीज़ों से रूबरू रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, अपडेट हो। चलिए शेयर कीजिए, दूसरों को तक पहुँचाइए मैसेज, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।